राजनीति और राष्ट्र निर्माण में आपने जिस तरह से आपकी एक अलग पहचान है, मैं नाम लेना चाहूंगा इसी विद्यालय के पूर्व छात्र और इस गांव के हमारे लाडले विधायक श्रीमान जीवाराम जी चौधरी, जोरदार तालियों से इनका बहुमान करें। आपने जिस तरह से बाप ने भी बदल दिए राजनीति के, आप पधारे और उपस्थित ग्रामवासियों को और विद्यार्थियों को अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। इस बीच में कहना चाहूंगा कि पुलिस चौकी में कांस्टेबल की कुछ मांग आपसे रहेगी और विधायक मत से 2 हॉस्टलों में जो पानी की कमी है उसके लिए ट्यूबवेल की व्यवस्था आपके द्वारा करवाने की हम आह्वान करते हैं आपसे। श्रीमान जीवाराम जी, जोरदार तालियों से पुनः आह्वान, अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा त्योहार है, महाशिवरात्रि है। भगवान शिव की हम सब आराधना करते हैं। उस महाशिवरात्रि का मेरी ओर से आप सबको खूब खूब हार्दिक शुभकामना। मेरे साथ इस कार्यक्रम में पधारे मंच पर विराजमान हमारे पंचायत समिति सांचौर के प्रधान प्रतिनिधि आदरणीय अर्चन जी पुरोहित, हमारे इस गांव के ग्राम पंचायत के लाडले सरपंच भाई जोगाराम देवासी, उप सरपंच और इनके साथ आए अड़ेतर के सरपंच भाई हरि सिंह जी राजपुरोहित, भामाशा कहो कि इस धरती के सुपुत्र कहो भाई ज्वाराराम जी सेन, उनके पुत्र भाई दिनेश घेवर और इसी गांव के इसी माटी के सुपुत्र भाई हरजीराम जी सुतार, उनके छोटे भाई भाई जीवाराम सुतार और उनकी पूरी टीम, हनुमान सिंह जी चौहान, इसी स्कूल के और इसी गांव के सेवानिवृत्त अध्यापक खंगाराराम जी, उनके साथ आए दाता के हमारे सेवानिवृत्त अध्यापक नाथाराम जी चौधरी, यहाँ के स्थानीय प्रधानाचार्य भाई धोलाराम जी, मेरे बड़े भाई आदरणीय जगसी राम जी, इसी स्कूल के पूर्व अध्यापक और पंचायत समिति के सदस्य आदरणीय रामाराम जी, नगाराम जी सुतार, आंबाराम जी प्रधानाचार्य बीजरोल, बेराराम जी सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य और सम्मानित मंच के साथ और मंच के आसपास विराजे सभी मेरे गांव के आदरणीय ग्रामवासी, पूरी स्कूल के समस्त स्टाफगण और मेरे सामने बैठे नन्हे मुन्ने प्यारे बालक और बालिकाओं, सर्वप्रथम इस धरती पर मुझे अपने आप में खड़े होकर आपको संबोधन करना बड़ा गर्व महसूस होता है और आत्मसम्मान के साथ वो पुराने दिन जो आज से 50 साल पहले जब हम यहाँ इस स्कूल में पढ़ने आए, तब ये जो खेजड़ी है इसके पास एक बड़ी खेजड़ी हुआ करती थी और हम सब बच्चों ने मिलजुल करके घास फूस के 2 छपरे बनाए थे और उन छपरों में बैठ करके मैंने 6ठी 7वीं और 8वीं की पढ़ाई करी। उसके बाद हम लोग जिस प्रकार से इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना जीवन को बनाने के लिए, जीवन को सुधारने के लिए भिन्न भिन्न फील्डों में प्रयास करके अपना जीवन सुधारने का कार्य करता है। हम भी चले गए बॉम्बे और उसके बाद इस प्रांगण में, इस धरती पर बैठकर जितने भी बालक बालिकाएं पढ़े हैं वो आज दिन तक एक भी अपने काम में असफल नहीं हुआ है। ये
ये जो शिक्षा मंदिर है इसके पीछे महादेव जी का मंदिर है। मेरा आप सब बच्चों से और आपके स्टाफ से ये निवेदन रहेगा कि आप भी सुबह सुबह महादेव जी के दर्शन करके अपने दिन की शुरुआत करें, ताकि आने वाले समय में आप भी इस धरती पर बैठकर, इस पवित्र धरती पर बैठ करके खूब अच्छी पढ़ाई करके आगे बढ़े और अपने परिवार का, अपने गांव का और अपने तहसील का नाम पूरे प्रदेश में रोशन करें। ऐसी मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। इस जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। मेरे साथ 8वीं में हम लोग 19 छात्र थे। 19 में से 18 छात्र भिन्न भिन्न कामों में सब एडजस्ट हो गए और अपना जीवन सुखी से जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। एक मेरे साथ भाई विरदाराम जी हमारे हरियाणा का गोलिया के थे, वो शायद व्यवसाय नहीं करके वापस अपनी खेती में ही लगे रहे। मैं भी आप सभी बच्चों से ये प्रार्थना करता हूं कि आप जो उदाहरण जो देख रहे हैं, आप जिस इस पवित्र धरती पर बैठे हैं, इस धरती का वास्तु ऐसा है, यहां से पढ़ा हुआ बालक पृथ्वी पर कहीं पर जाएगा तो भी वो असफल नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। उसका साक्षात उदाहरण भाई दिनेश सेन, भाई ज्वाराराम जी के 2 पुत्र और इन 2 इस गांव के युवाओं ने पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 500 लोगों को नौकरी दिलाई है। नौकरी कर रहे हैं इनके नीचे, जिनके ये सेठ है। हिंदुस्तान का ऐसा कोई शहर नहीं है जहां इनकी दुकान न हो, उनकी ब्रांच न हो और वहां बैठ करके व्यवसाय करते हैं। आपको शायद कल्पना भी नहीं होगी कि ये दिनेश इतना बड़ा आदमी है, लेकिन हमारे इस गांव का बेटा है, हमारा लाडला भतीजा है, हमारा लाडला भाई है और इस गांव का सपुत्र है। आप सबको इस बात का गर्व होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से हमारे गांव के सारे लोग जो पढ़ लिख करके गए हैं, स्वर्गीय हमारे भाई चमनलाल जी सुधार हो, हमारे आज के गुरुजी जिन्होंने जीवन से संन्यास ले लिया, आदरणीय दलित चंद जी, उनके भाई कपूर चंद जी, सुमेरमल जी और सारा परिवार, चाहे वो रेबारी समाज से हो, चाहे चौधरी समाज से हो, चाहे बिश्नोई समाज से हो, चाहे प्रजापत समाज से हो, कोई समाज ऐसा नहीं है कि उस समाज के कुछ लोग बालक जो है वो अपना व्यवसाय करने के लिए पूरे भारत में अपना काम करते हैं। मुझे गर्व हो रहा है और आप सब छात्रों को मेरा यही निवेदन है कि जैसा भाई दिनेश ने कहा कि इस जीवन में असफल नाम की कोई शब्द ही नहीं है। अगर आप प्रयास करो, लगातार निरंतर प्रयास करो, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपको ये दूसरे लोगों के पास गाड़ी, धन, दौलत देख करके विचलित नहीं होना है। अपने जो माँ बाप जो प्रयास करके अपनी मेहनत मजदूरी करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, बेटा, अपने माँ बाप से बड़ा इस धरती पर दुनिया में कोई महान नहीं है। हमारे माँ बाप ही हमारे महान है, हमारे गुरु है और हमारे भगवान है। उनकी आज्ञा से, उनके सहयोग से आप खूब अच्छे पढ़ लिख करके अपने परिवार का और अपने समाज का नाम रोशन करें। ऐसी मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। आज इस समय यहाँ पर इस पंचायत की कोई 1-2 समस्याएं मुझे बताइए। एक बालिका ने लिख के दिया है कि हम लोग गांव ढाणी से जब स्कूल आते हैं तो बीच में कुछ नशेड़ी हमें परेशान करते हैं। बेटा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 5 दिन के बाद आपके यहाँ 5 कांस्टेबल मैं लगा दूंगा। किसी माई के पास की ताकत नहीं है कोई आपकी तरफ आंख करके भी देखे, और उसके बावजूद भी अगर आपको कोई परेशान करता है तो मेरे मोबाइल नंबर लिख लो 9461445566। आप सीधा मुझे फोन करके बता सकते हो कि एमएलए साहब ये फलानी जगह फलाना आदमी मुझे परेशान कर रहा है। आप खूब मन से, तन से मन लगा करके अपने जीवन में पढ़ाई करो, खूब आगे बढ़ो और हमारे इस गांव का नाम रोशन करो। ऐसी मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। इस विद्यालय में आज तक जो भी शिक्षक रहे, जो भी इस व्यवस्था में सहयोगी रहे, मुझे ये कहते हुए भी गर्व है कि उन्होंने अपना तन, मन और धन पूरा लगा करके समर्पण के साथ इन बच्चों की पढ़ाई करवाई है। आगे भी मैं ऐसी आशा रखता हूं और जिनका मैं कितनों का नाम लूं, मुझे
वो सारी चीजें आज याद करूं तो लंबा हो जाएगा। उसके उदाहरण नाथाराम जी है, रामाराम जी है, अपने बेलाराम जी है, और अभी वर्तमान में जो शिक्षक आपको शिक्षा दे रहे हैं, ये सारे अच्छे और सुशिक्षित लोग हैं, चरित्रवान लोग हैं। इनसे अब जो अपेक्षा रखते हैं उसमें मैं इनसे भी प्रार्थना करता हूं कि आप खरे उतरे और गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है उसमें अपना धर्म पूर्ण रूप से समर्पण के साथ इन बच्चों को दें, ताकि आने वाले समय में इनका भी भविष्य उज्जवल हो और ये भी आगे बढ़ करके आपका और इनके परिवार और समाज का नाम रोशन करे, ऐसी कल्पना करता हूं। और आगे भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मैंने मेरे टेलीफोन नंबर आपको दे दिए हैं। विद्यालय संबंधित कोई समस्या हो तो आदरणीय प्रधान साहब ने कह दिया, मेरे पास एक एप्लीकेशन आई थी, उसमें शौचालय के बारे में उसको रिपेयरिंग करने की जरूरत है। उसको रिपेयरिंग नहीं, तोड़ करके नया बना दो प्रधान साहब, चाहे 10-12 लाख रुपया लगे। हमारे इन बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद भी आपको कहीं जरूरत पड़े तो एक छोड़ के 1 करोड़ रुपए तक का फंड आप मेरे से मांग सकते हो। इस स्कूल के लिए, इस पंचायत के लिए किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। खूब अच्छा कार्य करें और सभी लोगों को सुविधा दें, ऐसा मैं अपने आप में भाव प्रकट करता हूं और आपसे आशा भी रखता हूं। आप सब लोग इतनी अच्छी संख्या में यहाँ पधारे, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, हमको बुलाया, हमारा सम्मान किया। मैं उसके लिए आप सबको पुनः खूब खूब धन्यवाद और बधाई देता हूं। हालांकि सम्मान के हम ही आपके जैसे इस स्कूल के छात्र ही है, इसलिए ज्यादा सम्मान उचित भी नहीं है, लेकिन फिर भी वर्तमान व्यवस्था के अनुकूल, प्रोटोकॉल के अनुकूल आपने जो भी किया है उसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। और ये आशा करता हूं कि इस स्कूल की तरफ से किसी प्रकार की एक एप्लीकेशन मेरे पास हो रही है कि जो इंग्लिश स्कूल है वो शायद कहीं दूर ट्रांसफर कर दिए, तो हमारे पास चौरा रोड पर एक स्कूल बंद पड़ी है, उस स्कूल का वापस थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम अगर रिपेयरिंग का करना, जीर्णोद्धार करके और उसको इंग्लिश मीडियम को उसमें शिफ्ट करें। मैं प्रयास करूंगा कि आने वाले क्षेत्र में वो भी आपके यहाँ गांव में आ जाए, ताकि हमारे बच्चे आराम से जाकर के अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके। पानी की छोटी मोटी अव्यवस्था है, मुझे मालूम है, मैंने प्रयास किया था, भादरना से 4 करोड़ रुपए खर्च करके 10 की एक लाइन लाई थी। काफी दिनों तक तो लोगों को ठीक रहा, लेकिन उसके बाद उसके बीच में लोगों ने पाइपलाइन को पूरा छिन्न भिन्न कर दिया, तोड़ के नलियां लगा दी, और ये हमारा ये एसआर बनाया, ये उसका उपयोग जिस प्रकार से होना चाहिए नहीं हुआ। लेकिन अभी इस तालाब का वापस जीर्णोद्धार करवा करके इस तालाब को बढ़िया सा बना करके इसमें 25-50 लाख रुपया खर्च करके इसको एक कटोरी की तरफ बढ़ा करके, और ये जो नर्मदा की लाइन अपनी जा रही है भीनमाल में पानी की, तो उसका एक बॉल लगा करके कनेक्शन करवा देंगे, ताकि ये हमारा तालाब 12 मास भरा हुआ रहे और पूरे पानी की समस्या का समाधान हो जाए। ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और भी कोई कामकाज हो तो आप मेरे से संपर्क करें, प्रधान साहब से संपर्क करें, सरपंच साहब को बताएं। किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये वैज्ञानिक युग है। आप लोग अपने स्कूल में कंप्यूटर भी शायद होगा, अगर उसमें भी कोई कमी पेशी हो तो मुझे बता देना। मैं कंप्यूटर वगैरह जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जो जरूरत है वो भी बता देना, तो वो भी ला करके दे देंगे, ताकि वर्तमान इस विज्ञान के युग में ऐसी कोई चीज न हो जिससे हमारे छात्र वंचित रह जाए और उस ज्ञान से ये वंचित रहे। ऐसा इसी प्रकार का कोई काम हो तो भी आप बिना हिचकिचाहट मुझे बता दें। मैं चाहूंगा कि मेरे इस स्कूल के बच्चे कभी भी निर्वश मत होना, कभी निराश मत होना। और आप जो देख रहे हैं वर्तमान में जो लोग सफेद नए नए कपड़े पहन करके गाड़ियां लेकर के घूम रहे हैं, आप भी एक दिन उससे अच्छी तरह से अच्छे कपड़े पहनकर घूमोगे। आपके पास गाड़ी होगी, ड्राइवर होगा और सारी सुविधा आपके पास होगी। आप मन लगा करके खूब अच्छी सी पढ़ाई करो और खूब आगे बढ़ो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ पुनः आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। भारत माता की जय हिंद।